हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट मराठा। उसकी लास्ट क्लास स्टूडेंट आज ऑलरेडी 2 क्लास में अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रीजन देखेंगे कि एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुई है स्टूडेंट। द एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 18 तक पहली होती है, दूसरी 1803 से 6 तक होती है और तीसरी 17 से 18 तक होती है। तो याद रखना स्टूडेंट। आपका ड्यू टू द इंटरनल मराठा कॉन्फ्लिक्ट। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि आपस में मराठा के लोग जो सरदार थे वो आपस में ही लड़ रहे थे और ब्रिटिश इंटरफेरेंस बढ़ गया था इंडियन पॉलिटिक्स में। इस चक्कर में लड़ाई होती है। अब पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी उस टाइम पे। एक तो मुगल ऑथोरिटी खत्म हो चुकी है पावर वैक्यूम में। मराठा एम्पायर डिवाइड अमोंग किसमें बढ़ चुका है, पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ में बढ़ चुका है और इंटरनल राइवलरी देखने को मिल रही है। तो उनकी स्ट्रेंथ थी ना, वो कलेक्टिवली खत्म होती जा रही थी। नेक्स्ट, पेशवाशिप में स्ट्रगल आ रहा था। आपको मैंने पढ़ाया था माधव राव की डेथ के बाद क्या होता है, डिस्प्यूट होता है रघुनाथ राव या माधव राव सेकंड के बीच में। नारायण राव बनते हैं थोड़े टाइम के लिए, उनको भी मार देता है। कौन मारता है उनको? रघुनाथ राव मार देते हैं। फिर उसके बाद किसको बनाया जाता है, सवाई माधव राव को। लेकिन इनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा था। बोथ सेक्शंस ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर मराठा पॉलिटिक्स में आ जाती है। मराठा पॉलिटिक्स में ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफेरेंस करना शुरू कर देती है। अब उसी टाइम पे हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह पास होते हैं। मेक द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड सुप्रीम ऑथोरिटी ओवर कंपनी अफेयर्स, एनेबलिंग द सेंट्रलाइज फॉरेन पॉलिसी एंड मोर एग्रेसिव डिप्लोमेसी। उनका टारगेट था कि अब पूरी इंडिया पे रूल करना है। सुपरवाइजरी पावर ऑफ गवर्नर जनरल की पावर इंक्रीज हो जाती है। वेरन हेस्टिंग जो पहले गवर्नर जनरल बन के आते हैं बंगाल के, तो उनके पास बैकिंग भी थी और मतलब मौका भी था कि अब मराठाओं को खत्म करना है पूरी तरह से। अब देखिए, रीजन बिहाइंड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, व्हाई डिड द वॉर बिगिन। तो मैंने बताया था रघुनाथ राव थे, वो पेशवाशिप के लिए लड़ाई कर रहे थे। मराठा सरदार उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, माधव राव नारायण राव को सपोर्ट कर रहे थे पेशवा के रूप में। रघुनाथ राव क्या करते हैं, ब्रिटिश की हेल्प लेने के लिए ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ सूरत करते हैं स्टूडेंट। रघुनाथ राव साइन ट्रीटी ऑफ सूरत विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको क्या देती है, 2500 सोल्जर देती है और उसके बदले क्या लेती है उनसे, सेलेस्टन बेसिन, सूरत, भरूच और सिक्योरिटी मनी 6 लाख रुपए लेती है उनसे। और उसके बदले क्या देती है, 2500 सोल्जर। तो उसके बाद क्या होती है, 1775 में बैटल ऑफ अडास होती है। अडास जगह कहां पे, महाराष्ट्र में स्टूडेंट। जहां पे मराठा किसको हरा देते हैं, ब्रिटिशर्स को। जो ब्रिटिश फोर्स सपोर्ट करी थी किसको, रघुनाथ राव को, उसको हरा देते हैं स्टूडेंट। तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है हमें, उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इससे लेफ्टिनेंट अपटन के साथ होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब पुरंदर पहले भी हुई है शिवाजी के टाइम, वो अलग ट्रीटी थी स्टूडेंट, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो जितनी भी ट्रीटी ऑफ सूरत थी उसको एंड में खत्म कर दिया जाता है। रघुनाथ राव को सूरत में भेज दिया जाता है। पूना गवर्नमेंट उनको 25,000 रुपए पेंशन के रूप में देगी। ये डिसाइड होता है किसमें, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में। क्या क्या होता है, एक तो पीस को मेंटेन करना है। जो ट्रीटी ऑफ सूरत थी उसको खत्म कर दिया गया। रघुनाथ राव को सूरत भेज दिया गया स्टूडेंट और पुना गवर्नमेंट इनको 25,000 रुपए पेंशन के रूप में देगी। उसके बाद 1717 में देखते स्टूडेंट कि नाना फंडेविस इनवाइट फ्रेंच को कर लेते हैं। उनको वेस्ट कोस्ट एक्सेस देते हैं, किसको, फ्रेंच को। अब फ्रेंच किसके दुश्मन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ऑलरेडी इस टाइम में आपको पता है क्या हो रहा था स्टूडेंट, अमेरिका में वॉर चल रही थी और अमेरिका में फ्रेंच किसका सपोर्ट कर रहे थे, अमेरिकन का। और अमेरिकन की लड़ाई किससे थी, ब्रिटिशर से थी। तो फ्रेंच सपोर्टिंग अमेरिकन इन अमेरिकन रिवोल्यूशन थ्रेट टू ब्रिटिश। तो ब्रिटिश इससे खतरा था। वेरन हेस्टिंग स्क्रैप ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वो क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर को स्क्रैप कर देते हैं और वापस से लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। रिस्टार्टेड कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा यही होता है। तो स्टूडेंट वॉर एक्सपेंड होती है। मराठा जनरल माजी सिंधिया एंटर करते हैं इस लड़ाई में। ब्रिटिश ट्रैप्ड इन वेस्टर्न घाट, ब्रिटिश उनको ट्रैप कर लेती है वेस्टर्न घाट में। किसको, महाजी सिंधिया को। और यहाँ पे क्या होती है, ट्रीटी ऑफ वडगांव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी किसको दे दी जाती है, पोर्टुगीज मैनी एरिया। ये देखिए यहाँ पे, ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उनको बहुत सारे एरिया मराठाओं को देने पड़ते हैं ट्रीटी ऑफ वडगांव में। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, वेरन हेस्टिंग का रिएक्शन आता है कि वो वडगांव की ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कर्नल गोदड़ को भेजते हैं बंगाल से, जो अहमदाबाद और बसेन को कैप्चर करते हैं। साथ में कैप्चर पोम्फम को भेजते हैं ग्वालियर। तो यहाँ से ग्वालियर भेजेंगे तो सिंधिया यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, तो सिंधिया के हार जाएंगे। तो यहाँ पे बैटल ऑफ सिपरी होती है, जहाँ पे सिंधिया को मीडिएटर बनाया जाता है। सिंधिया को क्या बनाया जाता है, मीडिएटर।
फिर होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई, सबसे इंपोर्टेंट ट्रीटी। ये आपको याद रखनी है, जितनी भी छोटी मोटी ट्रीटी बता रहा हूँ याद रखने की नीड नहीं है, आप सिर्फ एक ओवरव्यू समझ लीजिए स्टूडेंट। लेकिन जो 1782 ट्रीटी ऑफ सालबाई आपको याद रखनी है, कब होती है? 1782 में होती है। ये पीस और स्टेबिलिटी को होता है 20 साल के लिए। और जो बसेन था वो तो मराठा को दे दिया जाता है, और सेलेस्टियन और एलिफेंटा खुद रख लेती ईस्ट इंडिया कंपनी। और बसेन किसको दे दिया जाता है? मराठाओं को। और रघुनाथ राव की पेंशन भी बढ़ा दी जाती है, 3.5 लाख पर ईयर कर देते थे, और दोनों साइड एग्री कर लेते हैं। अब उनका कॉमन एनिमी कौन था? मैसूर। ऑलरेडी मैं मैसूर के बारे में पूरा पढ़ा चुका हूं आपको। अब आगे क्या होता है स्टूडेंट? महाजी सिंधिया स्ट्रेंथ होते हैं, नाना पंडित रूल जो किंग मेकर रहते हैं, और माधवराव सुसाइड कर लेते हैं 1795 में। तो बाजीराव सेकंड पेशवा बनते हैं 1796 से 1818 तक। तो जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होगी अब इस टाइम पे स्टूडेंट। तो होप तो आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर समझ में आई होगी स्टूडेंट। चलिए सेकंड देखिए स्टूडेंट, 1782 से 1800 तक शांति रही थी एकदम। ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता करीबन 20 साल तक। लेकिन 1800 से 1803 तक इंटरनल टेंशन स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है? अब कौन था पेशवा? बाजीराव सेकंड, जो पेशवा था 1796 में बनता है उनकी सुसाइड करने के बाद। वो पेशवा सिर्फ ऑथोरिटी को वापस से रिस्टोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि थोड़ी वीक हो रही थी, कमजोर हो रही थी। अब 1796 से 1800 तक देखो तो मराठा आपस में ही लड़ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट अमंग मराठा सरदार बाजीराव सेकंड और दौलत राव सिंधिया क्या करते हैं? यशवंत राव होलकर के जो ब्रदर होते हैं विठोजी, उनको मार देते हैं। गलती से मारते हैं वैसे तो, बाजीराव सेकंड और दौलत राव सिंधिया। अब यहाँ पे होलकर और सिंधिया और बाजीराव तो पेशवा एक हो गए। यहाँ पे होलकर अलग है, तो इनके आपस में लड़ाई हो रही है। तो होलकर रिट्रीट करते हैं और पेशवा को और सिंधिया को हरा देते हैं। पेशवा भाग के कहां चले जाते हैं? बसेन चले जाते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद लेते हैं अगेन। अब उससे क्या होगा स्टूडेंट? हेल्प लेंगे तो यहीं से देखने को मिलता है 1802 में क्या होती है? ट्रीटी ऑफ बसेन, जिसको अपन सब्सिडरी अलायंस होती है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बसेन में, वो साइन कर लेते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्टोर करते हैं पेशवा को पुणे में। पेशवा को टू सी टेरिटरी बट 26 लाख रेवेन्यू, गुजरात अभी नर्मदा तुंगभद्रा। पेशवा 26 लाख रेवेन्यू प्लस जो ये टेरिटरी थी गुजरात तापी नर्मदा तुंगभद्रा की टेरिटरी किसको दे देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। और सूरत भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। और एक और डील होती है कि कोई भी फॉरेनर नहीं आएगा एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे उन्होंने फ्रेंच को बुलाया था ना पहले, तो कोई भी फॉरेनर उनके कोर्ट में नहीं आएगा। और एनी डिस्प्यूट मस्ट बी सेटल ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसे सोल्व करेगी। ये किसमें हो रहा है? ट्रीटी ऑफ बसेन में। तो पहले आपको ट्रीटी याद रखनी है कौन सी? सालबाई की। दूसरी आपको रखनी है ट्रीटी ऑफ बसेन की याद रखनी है। छोटी मोटी ट्रीटी आपको याद नहीं रखनी है, तो आप टेंशन मत लेना स्टूडेंट। तब उससे रिएक्शन क्या आता है कि एक तो इंसल्टिंग फील होता है, ह्यूमिलेटिंग फील होता है मराठा चीफ को। होलकर सिंधिया भोसले अपोज करते हैं इस चीज का। कौन कौन? होलकर, सिंधिया और भोसले। और गायकवाड़ अभी भी न्यूट्रल थे। और वॉर स्टार्ट होती है। अब कौन था इस टाइम पे गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने तो कानून लेके आए थे सब्सिडरी अलायंस का स्टूडेंट। अब देखिए छोटी छोटी आपको नाम आएगा तो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। कैंपेन ऑफ द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, तो आर्थर वेलेस्ली डंकन कैंपेन करते हैं और उनको रघुजी भोसले को हरा देते हैं। उनके साथ क्या होता है? ट्रीटी ऑफ देवगांव होती है। फिर जनरल जो गेराड लेक थे नॉर्थ इंडियन कैंपिंग में, वो दौलत राव सिंधिया को हरा देते हैं। उनके साथ वो ट्रीटी ऑफ सुरजी अरिजागांव करते हैं। 1804 में ट्रीटी ऑफ बुरहानपुर होती है, वो जॉन मेलकम के साथ की जाती है। तो ये ट्रीटी से याद रखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट आपको। अब यहाँ पे होलकर असिस्ट करते हैं। होलकर फोर्ट इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं, उनके साथ सिंधिया और भोसले उनकी मदद नहीं करते। तो बैटल ऑफ डी होती है, उसके बाद उनको भी फिर नेगोशिएट करना पड़ता है। फिर 1805 में देखने जाए तो ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट होती है, जो होलकर क्लेम करते हैं नॉर्थ ऑफ चंबल और बुंदेलखंड का एरिया, और बाकी इसको मिल जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। हाँ, अगर आप एमपी के साइड का पेपर दे रहे हो, अगर स्टेट पीसीएस एमपी का, तब आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी। यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवरऑल आउटकम क्या निकलता है? एंड ऑफ मराठा इंडिपेंडेंस खत्म होता है, यूज टेरिटरी पॉलिटिकल लॉसेस होते हैं मराठा को, और पेशवा फुली डिपेंडेंट हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और इसी के बाद देखने जाएगा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगी 1817 से 18 तक। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर समझ में आई होगी। काफी सारी ट्रीटीज होती है, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको मेन ट्रीटी याद रखनी है ट्रीटी ऑफ बसेन, इससे पहले ट्रीटी ऑफ सालबाई। चलिए स्टूडेंट, अब 1816 में आ जाते हैं। मराठा कॉन्फिडेंस वीक हो चुकी थी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण, ये बता चुका हूं मैं आपको। ब्रिटिश सोट टू कम्प्लीटली एलिमिनेट मराठा पॉलिटिकल पावर। अब ब्रिटिश का मानना था कि पूरी तरह से खत्म करना है मराठाओं को। जून 1817 यहाँ पे डिफीट होते हैं पेशवा। ट्रीटी ऑफ पूना होती है। ब्रिटिश कॉन्फ्रेंस मेजर टेरिटरी कोंकण बुंदेलखंड मालवा सब कुछ ले लेते हैं।
और यहाँ पे देखा जाए तो सिंधिया भी डिफीट हो जाते हैं, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर होती है, सिंधिया एक्सेप्टेड डिस्ट्रिक्ट ब्रिटिश टर्म, जनरल हिस्लोप सेपरेट करते हैं पिंडारी। अब पिंडारी कौन थे स्टूडेंट, जो छापामार युद्ध किया करते थे, खासकर पैसों मतलब कुछ टेरिटरी के लिए लड़ाई करते थे, इनको भी सप्रेस कर देते। कौन सप्रेस करता है, जनरल हिस्लोप। तो देखिए पेशवा के साथ बैटल ऑफ खड़की होती है, भोसले के साथ बैटल ऑफ चित्रबड़ी, होलकर के साथ बैटल ऑफ मेहदीपुर, तो होलकर रेसिस्टेड करते, तो ये लड़ाई चलती रहती है, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली आपने देखा होगा यहाँ पे एंड ऑफ पेशवाशिप होता है स्टूडेंट, पेशवाशिप अबोलिश कर दी जाती है, मराठा कॉन्फ्रेंस डिसोल्व हो जाती है और बाजीराव को भेज दिया जाता है कानपुर पेंशन के रूप में। और यहाँ से देखने को मिलता है पंजाब सिंध एंटायर इंडिया किसके अंडर आ जाता है, ब्रिटिश के अंडर। और ब्रिटिश का यहाँ पे पैरामाउंट हो जाती है, सुप्रीम पैरामाउंट सी, मतलब सबसे हायर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको 3 बैटल पता होनी चाहिए स्टूडेंट, और कौन सी उसमें ट्रीटी हुई थी इंपोर्टेंट वाली। अब क्वेश्चन स्टूडेंट ये आता है, व्हाई द मराठा लोस्ट, कि इतने पावरफुल थे मराठा फिर भी वो क्यों हार गए। तो सबसे बड़ा रीजन तो आपको मिलता है लीडरशिप क्राइसिस और लैक ऑफ यूनिटी, कि बाद में जब देखते हैं कि जब से पेशवाओं का राज स्टार्ट होता है उसके बाद लीडरशिप की बाद में प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है, खासकर बैटल ऑफ पानीपत के बाद। तो कॉन्स्टेंट सक्सेशन डिस्प्यूट होता है पेशवा और सरदार के बीच में, राइवलरी होते हैं होलकर सिंधिया भोसले गायक, तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कॉन्फिडेंस स्ट्रक्चर प्रिवेंटेड फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रलाइज कमांड नहीं मिल पाती उनको। अब नेचर कैसा था मराठा स्टेट का, ये कॉन्फिडेंशियल लूज था, यूनिफाइड नहीं था। सरदार प्रोडाइज पर्सनल टेरिटरी ओवर कलेक्टिव डिफेंस, वो पूरी की जगह खुद की पर्सनल टेरिटरी को देखते थे, जैसे सिंधिया अपना देख रहे हैं, होलकर अपना देख रहे हैं। मिलिट्री सिस्टम भी वीक था इनका, इनको गुरिल्ला वेरफेयर आता था, मराठा वॉरफेयर हिस्टोरिकली बेस्ड ऑन गुरिल्ला टैक्टिक। लेकिन अब वो टाइम चेंज हो चुका था, अब गुरिल्ला वॉरफेयर से काम नहीं चलता, डिसिप्लिन इशू था, मराठा फोर्स लेक रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह नहीं करते थे, ड्रिल वगैरह नहीं करते थे, और इनके जब गोला बारूद था वो भी वीक था, और पुअर क्वालिटी थी उनकी, समझ गए। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, पैसा भी नहीं था इनके पास, क्योंकि इनके पास चौथ और सरदेश मुखी से जाता था या प्लंडर करते थे ये लोग, तो इतना पैसा भी नहीं था। ट्रेड और कॉमर्स बेस भी नहीं था मराठा, ऑलमोस्ट नो स्ट्रॉन्ग मेरे टाइम ट्रेड, लाइक ब्रिटिश, जितना ब्रिटिश व्यापार करता था ट्रेड, वो ये नहीं कर पाते थे। और ब्रिटिश डिप्लोमेसी और एब्सेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये सबसे बड़े रीजन रहे जिस कारण आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट कि मराठा यहाँ से हार जाते हैं। तो होप तो आपको ये समझ में आई होगी स्टूडेंट। तो फाइनली हमारा मराठाओं का चैप्टर खत्म होता है यहाँ से। तो मराठा आपको समझ में आएगा, मैंने मैसूर ऑलरेडी करवा दिया है, बंगाल भी करवा दिया है मराठा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके पीवाईक्यू लेके आऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो करने में मजा भी आएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और अगर स्टूडेंट ये नोट्स चाहते हो आप मेरे से, अगर या कोई डाउट भी पूछना चाहते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे से, वहां पे आपकी सारी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।